अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बीमार की नमाज का बयान। अगर बीमारी के सबब खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता कि मर्ज बढ़ जाएगा या देर में अच्छा होगा या चक्कर आते हैं या शदीद दर्द है जो बर्दाश्त के काबिल न हो वगैरह वगैरह, इन सब सूरतों में बैठकर नमाज पढ़े। अगर किसी चीज़ की टेक लगाकर खड़ा हो सकता है तो फ़र्ज़ है कि खड़ा होकर पढ़े। इस सूरत में बैठकर नमाज पढ़ेगा तो नहीं होगी। अगर कुछ देर खड़ा हो सकता है, अगरचे इतना ही कि खड़ा होकर अल्लाह अकबर कह ले, तो फ़र्ज़ है कि खड़ा होकर इतना कहे फिर बैठे, वरना नमाज न होगी। बहारे शरीयत बीमारी के सबब अगर रुकू सजा भी न कर सकता हो तो इशारे से करे, मगर रुकू के इशारे से सजदे के इशारे में सर को ज़्यादा झुकाएं। अगर बैठकर भी नमाज न पढ़ सकता हो तो लेटकर नमाज पढ़े। इस तरह की चित लेटकर किबले की तरफ पाँव करे, मगर पाँव न फैलाएं बल्कि घुटने खड़े रखे और सर के नीचे तकिया वगैरह रखकर ज़रा ऊंचा कर ले और रुकू व सजा सर झुकाकर इशारे से करें। ये सूरत अफजल है और यह भी जायज़ है कि दाहिने या बाएं करवट लेटकर मुंह किबले की तरफ करे। इससे उन लोगों को सबक लेना चाहिए कि जो ज़रा सी तकलीफ में बैठकर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, हालांकि घर से चलकर मस्जिद आते हैं, और अगर घर में हैं तो अपनी ज़रूरियात के लिए तो चल फिर लेते हैं, लेकिन नमाज बैठकर पढ़ते हैं। खुदा अपने बंदों को समझ अता फरमाए, आमीन। मुसाफिर की नमाज का बयान। शरीयत में मुसाफिर वह शख्स है जो 3 रोज़ की राह तक जाने के इरादे से बस्ती से बाहर हो जाए। मील के हिसाब से 3 रोज़ के रास्ते की मिकदार 5-7-3-8 मील, नए हिसाब से तकरीबन 92 किलोमीटर है। अगर कोई शख्स 3 रोज़ की राह के इरादे से निकला मगर यह भी इरादा किया कि दरमियान में एक दिन ठहरूंगा, तो अगर ठहरना ज़िमनी तौर पर है तो मुसाफिर रहेगा, और इस इरादे से निकला 2 दिन की राह पर जाता हूँ, फिर वहाँ से 1 दिन की राह पर जाऊंगा, तो मुसाफिर न होगा। मुसाफिर पर वाजिब है कि कसर करे, यानी जोहर, असर और इशा की 4 रकत वाली फ़र्ज नमाज को 2 पढ़े की इसके हक में 2 ही रकत पूरी नमाज है। अगर कोई की तरफ पाँव करे मगर पाँव न फैलाएं बल्कि घुटने खड़े रखे और सर के नीचे तकिया वगैरह रखकर ज़रा ऊंचा कर ले और रुकू व सजा सर झुकाकर इशारे से करें, ये सूरत अफजल है। और यह भी जायज़ है कि दाहिने या बाएं करवट लेटकर मुंह किबले की तरफ करे। कस्टन जानबूझकर 4 पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा। तौबह करे, अगर 4 पढ़ी और दोनों कदे किए तो फ़र्ज अदा हो गया और आखिरी 2 रकतें नफ हो गईं। फज्र, मगरिब और वित्र में कसर नहीं, सुन्नतों में कसर नहीं है। अगर मौका है तो पूरी पढ़े, वरना मुआफ है। मुसाफिर जब बस्ती की आबादी से बाहर हो जाए तो उस वक्त से नमाज में कसर शुरू करे। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन अगर आबादी से बाहर हो और 3 दिन की राह तक सफ़र का इरादा भी हो तो बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर कसर करेगा, वरना नहीं। कज़ा नमाज और कज़ाए उम्री का बयान। मुसाफिर जब तक किसी जगह 15 दिन या इससे ज़्यादा ठहरने की नियत न करे या अपनी बस्ती में न पहुंच जाए, कसर करता रहे। मुसाफिर अगर मुकीम के पीछे नमाज पढ़े तो पूरी पढ़े, कसर न करे। और अगर मुकीम मुसाफिर के पीछे नमाज पढ़े तो इमाम के सलाम फेरने के बाद अपनी बाकी 2 रकत पढ़े, और इन रकतों में क़िरात बिल्कुल न करे बल्कि सूरह फातिहा पढ़ने की मिकदार खामोश खड़ा रहे। इससे उन लोगों को सबक लेना चाहिए कि जो ज़रा सी तकलीफ में बैठकर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, हालांकि घर से चलकर मस्जिद आते हैं, और अगर घर में हैं तो अपनी ज़रूरियात के लिए तो चल फिर लेते हैं, लेकिन नमाज बैठकर पढ़ते हैं। खुदा सबको नेक समझ अता फरमाए, आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, हमें एक और नेक बनाए, सिरते मुस्तकीम पर चलाए। हम तमाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफीक अता फरमाए। खात्मा हमारा ईमान पर हो, जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, आमीन। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फ़ायदा
हो और यह आपके लिए सदका ए जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज।